इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यदि रोड में चलते हो तो देखा होगा लोग रोड में जब चलते हैं अपने यहाँ पे तो उनको थोड़ा सा भी इतना संस्कार नहीं आता या तब सहूर की कमी रहती है। लोगों को रिस्पेक्ट करें यदि रोड पे चल रहे हैं। रोड में चल रहे हैं तो ऐसा कोशिश ज्यादातर रहती है कि हम बस हैं रोड में और कोई नहीं है। आप खुद भी एक्सपीरियंस करते होंगे, मैं एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ। आप देखे होंगे जब भी आप चाहे फोर व्हीलर लेके चले चाहे पैदल लेके चलो, चाहे सबकी गलती होती है, इसमें हम भी हैं। हम बस ये सोचते हैं कि ये हमारी पूरी रोड है और जो सामने वाला चल रहा है, चाहे कार में चल रहा हो, चाहे बाइक में चल रहा हो, चाहे पैदल चल रहा हो, एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि रोड हमारी है, हम कैसे भी चल सकते। तो वहां पे थोड़ा सा हमें अपना संस्कार या तो सेंस यूज करना चाहिए, क्योंकि जो चल रहा है उसको भी तो रिस्पेक्ट देना है। हम चल रहे हैं रोड में, सोच रहे हैं कार लिए हैं बड़ी गाड़ी तो छोटी गाड़ी को इज्जत ना देना, या तो ओवरटेक कर रहे तो अपन और एक्सीलेटर कर दिए जिससे वो सामने वाला है तो भिड़ जाए कहीं। हमें ये थोड़ा सा भी नहीं लगता कि हमारी वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं टोल पे आप देखे होंगे, ये छोटी सी गलती हो गई उस आदमी से, हो गई गलती से गलत रोड पे चला गया, वो दोबारा उस रो पे जो जिसपे सही चल रहा है ट्रैफिक, उस पे आने पे उसको एक आध दो घंटे लग जाएंगे, या तो वो बीच में घुसने की कोशिश करेगा तो बीच में टकरा सकता है। तो ऐसा है कि मतलब लोग थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट एक दूसरे को नहीं देना चाहते कि सामने वाला निकल जाए, मेरी वजह से उसकी मदद हो जाए। बस हम अपना अपने बारे में सोचें, बस हम अपने बारे में सोचें, हमारे अलावा कोई नहीं है। सब कुछ जो कुछ हो हमारे पास हो, हमारे पास बड़ी गाड़ी हो, हमारी रोड पूरी है। ये जो सामने वाले पैदल चल रहे हैं सब कीड़े मकोड़े हैं। यदि कोई पैदल निकलने की कोशिश कर रहा है, देखा होगा अपने रोड से, कभी ट्रैफिक में फंसे हो तो कि जब पैदल निकलने की कोशिश करोगे ना तो या तो आप ठुक जाओगे, किसी ने आपको ठोक दिया, और या तो आप रुके रहो तो रुके रहो, शाम तक रुके रहो। कोई इतना सेंस नहीं आएगा कि रोक ले थोड़ा सा ट्रैफिक, तो सामने वाला पैदल है तो कम से कम निकल जाए। हम इतना भी इज्जत नहीं करना चाहते कि वो इंसान पैदल है, अपन तो गाड़ी के अंदर बैठे हैं एसी में, वो धूप में पैदल है तो कम से कम उसको निकल जाने दीजिए, थोड़ा सा तो मदद कर सकते हैं। तो ये नहीं है, यदि वो जबरदस्ती निकलने की कोशिश करेगा तो उसी की गलती हो जाएगी। तू क्यों निकल रहा था, उससे लड़ने लगे, रोड रेज करने लगे। ऐसा सेम टू सेम रोड में ट्रैफिक चल रहा है, पीछे से किसी ने गलती से छुआ दिया, टच कर दिया, तो बस गाड़ी रोक के बीच में चालू हो गया। हमें ये तो पता ही कितना ट्रैफिक है, कहीं थोड़ा बहुत टच तो हो ही जाता है, मान के चलो, लेकिन हम अपने सामने वाले के शरीर से अपनी गाड़ी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसको कुछ भी कर। एक बार ऐसे ही मैं कहीं गया था शादी में कार्यक्रम में, तो वहां पे देखा था कि एक ट्रक वाले से बस उसको टच हो गया, गाड़ी बड़ी गाड़ी थी तो उसका पूरा गलती हो गई ट्रक वाले की, उसका कांच वोच तोड़ दिया उसने निकाल के क्या क्या, और चार लोगों ने बस वहां पे देखा। और ये भी है कि आप रोड रेज हो रही है तो ज्यादातर लोग वीडियो बनाने लगेंगे, क्योंकि व्यूज कमाना है, वहां पे कोई हेल्प नहीं करेगा एक दूसरे की। ये हेल्प तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है लोगों का। अपना फायदा देखेंगे, या तो वीडियो बनाने लगेंगे, या तो मजा देखने लगेंगे। लड़ाई का तो आनंद ही है यहाँ पे, मतलब यदि लड़ाई हो गया तो एक एंटरटेनमेंट हो गया। जेसीबी की खुदाई के बाद सबसे ज्यादा मजा लड़ाई में ही आता है। तो ऐसा है, मतलब रोड में चलना एक युद्ध की क्षेत्र में जाने जैसा हो चुका है। अभी अपन रोड में निकल रहे हैं ना तो अपने लिए एकदम युद्ध की तैयारी करके जाओ, आगे पीछे दाएं बाएं पूरा देख के जाना चाहिए, कहीं से कोई भी मुड़ जाता है। और ये भी है कि इंडिकेटर का सिस्टम है कि इंडिकेटर गाड़ी में बनाया गया है, लगा है, कंपनी ने इसीलिए बनाया है कि कहीं घूमेंगे तो अपन मुड़ जाएंगे। लेकिन हमें इतना लगता है कि हम कितनी बड़ी सिटी, मतलब कितनी बड़ी कंट्री में चला रहे हैं कि हम पीछे नहीं देखते हैं। हमें तो ये तो पता ही है कि भारत देश में चलाना है तो इंडिकेटर के साथ साथ देखना भी है। और वहाँ कहीं कहीं जगह तो इंडिकेटर दोगे तो भी घुस आएंगे, तो हमें हाथ भी देना है, ये भी पूरा सिस्टम है। और वो बेचारा हाथ भी देगा तो लिए भी जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। तो ये पूरा सिस्टम का ही बातें बता रहा हूँ मैं, किसी एक आदमी की, किसी एक गाड़ी वाले की, फोर व्हीलर बाइक किसी एक का नहीं बोल रहा हूँ। हमें ये सिस्टम को ही सुधारना चाहिए कि यदि हम जिस चीज में है, चाहे बाइक में है चाहे पैदल है, सामने वाले की रिस्पेक्ट करेंगे ना तो हो सकता है वो भी करे। यदि आप जबरदस्ती घुसे जा रहे हो, ये भी है कि पैदल वाला भी मान लो जा ही रही है, एम्बुलेंस एम्बुलेंस है, तेज गाड़ी आ ही रही है, अब वो ब्रेक मारेगा तो पीछे वाले को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहां पे हम जबरदस्ती ना घुसे। यदि हम कार से हैं तो रिस्पेक्ट करें कि वो धूप से आ रहा है, तो शायद हम कार में हैं तो हम तो कम से कम एसी के अंदर बैठे हैं, सामने वाला बाइक वाला और
पैदल वाला तो कम से कम निकल जाए, वो धूप में है तो ये थोड़ा रिस्पेक्ट करना आना चाहिए हमें लोगों को, कि सामने वालों की इज्जत करेंगे तो रिस्पेक्ट हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ऐसा है, ऐसा किसी की एक की गलती नहीं है कि महंगी गाड़ी लिया है तो हम उसके ऊपर जलें। वो उस मेहनत से खरीदा है, अपना पैसा लिया है, किसी की बाप के पैसा तो लिया नहीं है। बट ये है कि हमें जलनखोरी से दूर हट के रिस्पेक्ट पे आ जाए तो सामने वाला भी करेगा रिस्पेक्ट। ऐसा है, हमें रोड रेज करने के लिए रेडी नहीं रहना है कि हमें सब फाइट करने के लिए रेडी रहो, एकदम युद्ध क्षेत्र में जा रहे हो। अपन सब एक ही देश के हैं और बस आपस में जूझे जा रहे हैं, लड़े पड़े हैं, इसके लिए नहीं लड़ना है। रोड में चलना है तो सबके लिए है रोड, हमें नॉर्मल भी चल सकते हैं। ऐसा है, एक चीज ये भी है कि यदि हम रोड पे चलते हैं ना तो रोड को कचरा की गाड़ी समझते हैं या रोड को डस्टबिन समझते हैं, कि हम कहीं भी निकलेंगे तो या तो केले का छिलका, चिप्स का पैकेट कांच खोल के बाहर फेंकेंगे, ये हमारी केवल जिम्मेदारी होती है। हमारी गाड़ी अंदर साफ रहे, बाकी पूरा दुनिया कचरा रहे, कोई दिक्कत नहीं। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रोड की सफाई नहीं की है ये नेशनल हाईवे वाले, या तो रोड में किसी ने एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि केले के छिलके पे गिरा और एक्सीडेंट हो गया, तो क्या पता पीछे से आपका कोई रिश्तेदार ही आ रहा हो और उसके साथ कुछ हो जाए तो फिर कैसा होगा। इसलिए थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट हमें उनका भी करना चाहिए जो सफाई करते हैं। हम ये सोचें कि कम से कम वो जो काम करने वाला है वो तो इंसान ही है, तो फिर हम शायद सुधर जाएं। दूसरी चीज, हम अपने गाड़ी पे डस्टबिन नहीं रखते, बाहर डस्टबिन समझते हैं तो कुछ भी फेंक देंगे। और ये भी आपने एक देखा होगा कि बिना मतलब का हॉर्न बजाते रहते हैं, अननेसेसरी, जरूरत नहीं है फिर भी हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं। मतलब कितना तेज जाना है आपको, क्या करोगे जाके इतना फास्ट? 2 मिनट 3 मिनट लेट ही हो जाओगे तो 2-4 रील्स लेट ही देखोगे। जाके आप थोड़ा सा रील्स लेट स्टार्ट कर देना, यही तो होता है। अपन जल्दी में क्यों जा रहे हैं, इतना इतना भड़बड़ा क्यों रहे? इमरजेंसी है तो उसकी अलग बात है, चलो इमरजेंसी है कहीं तो ठीक है, लेकिन आप इतना भड़बड़ा रहे हो, हॉर्न बजा रहे हो। एम्बुलेंस बजाए तो ठीक भी है, आप अंदर बैठे हो कार के, 10-5 मिनट लेट ही हो जाओगे तो सामने वाले, और ट्रैफिक जाम भी इसीलिए लग जाता है कि अपन जल्दी जल्दी के चक्कर में किसी आदमी को यदि घुस गया है तो उसको निकलने ही नहीं देंगे। यदि किसी आदमी ने क्रॉसिंग ले रहा है ना, तो यदि हम उसको निकलने देते ना तो जाम ही नहीं लगता, और जाम लग गया, अपन हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं, तो हॉर्न बजाएंगे तो क्या जाम निकल जाएगा? और तो जाम निकलना होता तो कितने लोग हॉर्न आज तक बजाए हैं, तो निकल ही ना जाता। तो हॉर्न बजाने से कोई, तो मेरे को तो नहीं समझ आता कि यदि अपन ट्रैफिक में खड़े हैं तो बार बार हॉर्न बजा के क्या मिलेगा उस। आपको यदि पता हो तो कमेंट में बताइए। बट मेरा जस्ट थॉट था, ऑब्जर्वेशन था, यदि आपको भी ऐसा लगता हो तो आप क्या क्या सोचते हैं ट्रैफिक के बारे में, ये रोड के बारे में, कैसा लोग करते हैं उसके बारे में कमेंट पे बताइए। और आपको वीडियो कैसी लगी, और किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन जस्ट मेरा ये थॉट था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, आपका ऑब्जर्वेशन जरूर बताइए।